القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم बाब तयम्मुमी। ये बाब तयम्मुम के बयान में। तयम्मुम के लुग़वी माने आते हैं क़स्द करना, इरादा करना, और शरीयत के इस्लाम में तयम्मुम कहते हैं पाक मिट्टी वगैरह से चेहरा और दोनों हाथों का मसह करना। तयम्मुम चूँकि एक तहारत है मगर तहारत मुतलक़ा नहीं है, और ये वज़ू का खलीफा है, इसलिए इसको वज़ू से मुअख़्ख़र बयान किया है। वज़ू ये तहारत मुतलक़ा भी है और तहारत असलिया भी है। अगर पानी मौजूद ना हो तो आदमी तयम्मुम कर सकता है। गोया के तयम्मुम ये वज़ू का बदल है, वज़ू का खलीफा है। इसलिए साहिब किताब ने सबसे पहले वज़ू के बयान को मुक़द्दम किया और उसके बाद तयम्मुम को बयान किया। सबसे पहले तयम्मुम की सेहत की शर्तों को बयान कर रहे हैं कि किन शराइत के पाए जाने के बाद तयम्मुम दुरुस्त होगा। तो कहते हैं शुरूत सिहत तयम्मुमी, तयम्मुम की सेहत के शराइत। यसीह बिशरूत समानियतिन, तयम्मुम सही हो जाता है 8 शर्तों के साथ। तो अगर 8 शराइत पाए जाएंगे तो तयम्मुम दुरुस्त होगा, वरना नहीं। क्या क्या है? अल अव्वलु अन्नियतु, पहली शर्त है नियत करना। चूँकि वज़ू तहारत असलिया और तहारत मुतलक़ा है, इसलिए वज़ू के अंदर हम हनफिया के नज़दीक नियत करना ये सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं। मगर तयम्मुम के अंदर पाकी हासिल करने की नियत करना ये ज़रूरी है, इसके बगैर तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है अपनी असल के अतबार से पाक है, उसके अंदर पाक होने की सलाहियत, पाक करने की सलाहियत है, पाक भी है, पाक करने की सलाहियत है। और मिट्टी ये तहारती असलिया नहीं है, तो आदमी को नियत करना पड़ेगा कि मिट्टी जो अपने चेहरे पर या अपने हाथ पर मल रहा है वो यूं ही मल रहा है किसी नियत से, किसी मकसद से, पाकी हासिल करने के मकसद से। इसलिए नियत ये तयम्मुम के अंदर ज़रूरी है। नियत करने का मतलब क्या है? कह रहे वह हक़ीक़तुहा अक़दुल क़ल्बि अलल फ़िअली, और नियत की हकीकत ये है कि दिल का इरादा करना किसी काम के मुताल्लिक़। तो नियत की असल यही है, यानी ज़बान से नियत के अल्फाज कहना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि नियत इस चीज़ का नाम है, नियत का ताल्लुक़ दिल से है, नियत दिल के इरादे का नाम है। और आदमी जब तयम्मुम करने जाए तो उस वक्त आदमी अगर ये नियत कर ले कि मैं ये जो फ़ेल करने जा रहा हूँ ये पाकी हासिल करने की नियत से कर रहा हूँ, तो तयम्मुम की नियत हो जाएगी। ववक़्तुहा इंद ज़रबि यदिही अला मा यतयम्ममु बिही, और उसका वक्त वो है कि जब हाथ मारे उस चीज़ पर जिससे तयम्मुम करेगा। तो जब कोई शख्स तयम्मुम करना चाहे तो उस वक्त
ये नियत कर ले कि मैं पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, तो उसकी नीयत मोतबर होगी और नीयत की मोतबर होने के बाद तयम्मुम दुरुस्त हो जाएगा। शुरूत सिहत नीयती, कह रहे हैं नीयत के सही होने की शर्तें, यानी नीयत के दुरुस्त होने की क्या क्या शर्तें हैं। एक तो तयम्मुम की शराइत में से एक शर्त यह है कि नीयत करना, मगर हर आदमी के नीयत का एतबार नहीं है। अगर मज़कूरा शराइत पाए जाएंगे तो उस आदमी की नीयत दुरुस्त होगी, जब नीयत दुरुस्त होगी तो तयम्मुम दुरुस्त हो जाएगा। और शुरूत सिहत नीयत सलासतुन, और नीयत के सही होने की शर्तें 3 हैं। अल इस्लाम, नंबर 1 मुसलमान होना, व तमीज़, और नंबर 2 समझदार होना, यानी अपने कलाम को, अपनी बात को समझता हो, वल इल्म बिमा यनवीही, और जानना उस चीज़ का जिसकी वो नियत कर रहा हो, यानी उसको इस बात का इल्म भी हो कि मैं किस चीज़ के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए या वज़ू या जो है तिलावत कुरान पाक के लिए। तो ये तीनों शर्तें जो हैं अगर पाई जाएगी तो नियत दुरुस्त होगी। वयुश्तरतु लिसिहत नियत तयम्मुमी लिस्सलाति बिही अहदु सलासति अशिया, कह रहे और शर्त लगाया जाता है लिसिहत नियत तयम्मुमी लिस्सलाति, उस तयम्मुम की नीयत के सही होने के लिए जो नमाज के लिए हो, यानी जिस तयम्मुम से आदमी नमाज पढ़ने का इरादा कर रहा, आदमी नमाज पढ़ने का इरादा करना चाह रहा है, उसकी नीयत के दुरुस्त होने की 3 शर्तें हैं। वयुश्तरतु लिसिहत नियत तयम्मुम लिस्सलाति बिही, और जिस तयम्मुम से नमाज पढ़ने का इरादा है उसकी नीयत के सही होने की शर्त यह है, क्या क्या है, अहद व सलासति अशिया, मज़कूरा 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ है। इम्मा नियत तहारती, या तो पाकी की नीयत, औ इस्तिबाहति सलाती, या नमाज को मुबाह करने की नीयत हो, औ नियत इबादतिन मक़सूदतिन ला तसिह बिदून तहारतिन, या ऐसी इबादत मक़सूदा की नीयत हो जो सही नहीं होती बगैर तहारत के। फ़ला युसल्ला बिही इज़ा नवत तयम्मुम फ़क़त, लिहाजा नमाज नहीं पढ़ेगा, फ़ला युसल्ली बिही, लिहाजा उस तयम्मुम से नमाज नहीं पढ़ सकता, इज़ा नवत तयम्मुम फ़क़त, जबकि उसने सिर्फ तयम्मुम की नीयत की हो। औ नवाहु लिक़राअतिल क़ुरआनी, या नियत की हो कुरान की तिलावत के लिए, वलम यकुन जुनुबन, और हाल ये कि वो जुनबी ना हो। देखिए वज़ू के अंदर क्या है कि वज़ू के अंदर अगर आदमी ने नियत, कुछ भी नियत कर लिया कि मैं नमाज के लिए, कुरान करीम की तिलावत के लिए, सजदे तिलावत के लिए वज़ू कर रहा हूँ, तो उस वज़ू से वो चाहे तो फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़े, नफल नमाज़ें पढ़े, कुरान की तिलावत करे, जो चाहे कर सकता है, आदमी पाक हो जाता है। उसके बरखिलाफ़ तयम्मुम के अंदर इतनी वसाअत नहीं है। जो तयम्मुम इबादत गैर मक़सूदा के लिए है, या ऐसी इबादत के लिए आदमी ने किया है जिसके लिए वज़ू शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने तयम्मुम किया और इस नियत से किया ताकि मैं कुरान करीम को हिफ्ज़ पढ़ सकूँ, ज़बानी पढ़ सकूँ, तो उस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि ज़बान से हिफ्ज़ कुरान करीम की तिलावत करना एक ऐसी इबादत है जिसके लिए वज़ू शर्त नहीं है। इसी तरह एक आदमी ने तयम्मुम किया और इसलिए किया ताकि मैं कुरान मजीद को छूऊं, हाथ में लूं, तो उससे भी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इबादत गैर मक़सूदा है।
ये तयम्मुम के अंदर ये बारीकियाँ मलहूज़ है। बेहतर है कि आदमी जब तयम्मुम करे तो तहारत कामिला की नियत कर ले या नमाज़ पढ़ने की नियत कर ले, ताकि जब इबादत मक़सूदा की नियत हो जाएगी तो उस तयम्मुम से आदमी जो चाहे इबादत कर सकता है। एक क़ैद लगाई साहब किताब ने, वलम यकुन जुनुबन, इस हाल में कि जुनबी ना हो। ये क़ैद का फ़ायदा क्या है? तो कह रहे हैं कि इस क़ैद लगाने की साहब किताब, इस क़ैद लगाने का मंशा ये है कि अगर एक आदमी जुनूबी है, जनाबत की हालत में है, तो एक आदमी अगर जुनूबी है, जनाबत की हालत में है और वो तयम्मुम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो तयम्मुम कर रहा है वो क्यों कर रहा है? वो नमाज अदा करने के लिए कर रहा है। तो जो तयम्मुम आदमी नमाज अदा करने के लिए या तहारत के लिए करे तो उस तयम्मुम से आदमी दीगर इबादत भी कर सकता है। उसके बरखिलाफ़ एक आदमी है, मस्जिद के अंदर सो रहा था और उसी हालत के अंदर उसको इत्लाम हो गया। अब वो वहाँ तयम्मुम करे मस्जिद के अंदर, तो उससे जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ उसने जो तयम्मुम कर रहा है उसकी नियत ये है कि इस तयम्मुम करके मैं जो है मस्जिद से निकल सकूँ। तो वलम यकुन जुनुबन जो है, इसकी क़ैद साहब किताब ने बढ़ाई है कि अगर मज़कूर शक्लों के अंदर कोई जुनबी आदमी है और वो क्या कहते हैं तयम्मुम कर रहा है, तो इस तयम्मुम से नमाज भी अदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत ये होती है कि मैं जनाबत से पाक होकर जो है इबादत कर सकूँ। उसके बाद अस्सानी, दूसरी शर्त, अल-उज़्रुल मुबीह लित-तयम्मुमी, वो उज़्र जो तयम्मुम के लिए मुबीह हो, मुबाह करने वाले हैं, कबुअदिही बीलन, जैसे उसका पानी से, जैसे उसका 1 मील दूर होना, अन माइन, पानी से, वलौ फिल मिस्री, अगरचे वो शहर के अंदर हो। तो अगर पानी 1 मील की दूरी पर है, 1 मील शरई ये 1 किलोमीटर और 828 मीटर तकरीबन इसका होता है। तो अगर इतनी दूरी पर पानी है तो आदमी को शरीयत ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि वो उतनी दूर जाकर वज़ू करे, बल्कि वो आदमी तयम्मुम कर सकता है। नंबर 1, व हुसूल मरज़िन व बरदिन यख़ाफ़ मिन्हु तल्फ़ु अविल मरज़ु, और ऐसी बीमारी का हासिल होना और ऐसी ठंडक का हासिल हो जाना, युख़ाफ़ मिन्हु तल्फ़ु अविल मरज़ु, जिससे हलाक होने का अंदेशा हो या मरज़ के बढ़ जाने का अंदेशा हो। तो अगर किसी आदमी को इतनी ज़्यादा बीमारी है कि अगर वो पानी का इस्तेमाल करे तो वो मर जाएगा, या उसका एक उज़्व ही ख़राब हो जाएगा, या इतनी ठंडक पड़ रही है कि अगर पानी का इस्तेमाल करे तो मरज़ के अंदर और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा, या उसका कोई उज़्व तल्फ़ हो जाएगा, तो तयम्मुम कर सकता है। अब सवाल पैदा ये होगा कि कैसे मालूम है कि जो है इस बीमारी से, कैसे मालूम होगा इस बीमारी से जो है कि वज़ू के पानी का इस्तेमाल करने से बीमारी के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा या कोई उज़्व तल्फ़ हो जाएगा? तो उसका जवाब ये है कि या तो ज़न्ने गालिब हो जाए खुद को, या ज़न्ने गालिब में तजर्बा की बुनियाद पर, या कोई मुसलमान माहिर डॉक्टर उसे खबर दे, उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ हो जाए। व खौफ़ अदुव्विन व आतशिन, और दुश्मन का खौफ और प्यास का खौफ। दुश्मन का खौफ क्या मतलब? जब पानी तो मौजूद है मगर वहाँ जाएगा तो दुश्मन जो है वहाँ मौजूद है, जिसकी जान भी ले सकता है, तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। इसी तरह पानी तो है मगर अगर उससे वज़ू कर लेगा तो पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, प्यासा मर जाएगा, तो तयम्मुम कर सकता है। उसके बाद है वहतियाजिन लिअजनिन, और आटा गूंदने की ज़रूरत का होना, ला लितबख़ी मरक़िन, न कि शोरबा पकाने के लिए। तो अगर आदमी के पास थोड़ा सा पानी है और अगर उससे वज़ू कर ले तो आटा आदमी गूंद नहीं पाएगा और रोटी नहीं पक पाएगी, तो उस सूरत के अंदर तयम्मुम कर ले और उस पानी से आटा गूंद कर रोटी पका ले। उसके बरखिलाफ़ अगर आदमी के पास थोड़ा सा पानी है और उसको जो है गोश्त पकाना है
सालन गोश्त में सालन डालना है, लगाना है, तो उस सूरत के अंदर उसके तयम्मुम जायज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है गोश्त को भून कर भी खाया जा सकता है, उसके बरखिलाफ आटे को भून कर नहीं खाया जा सकता है, उससे रोटी बनाने के लिए उसका गूंदना ज़रूरी है। वलिफ़क़दी आलतिन, और पानी निकालने के आला ना हो, आला का मफ़क़ूद होना। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर जो है कुआँ है और उसके अंदर पानी मौजूद है, मगर उसे निकालने के लिए कोई डोल, कोई बाल्टी या कोई और आला नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जो है तयम्मुम करके नमाज अदा कर ले। उसके बाद खौफ़ी फ़ौती सलाती जनाज़तिन व ईदिन, और जनाजा और ईद की नमाज का फौत होना, वलौ बिनाअन, अगरचे बिना करते हुए हो। तो वो नमाज़ें जिनका कोई बदल नहीं है, उन नमाज़ों के अगर फौत होने का अंदेशा हो तो आदमी तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। मिसाल के तौर पर एक आदमी है और वो जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया और इमाम साहब जो है दूसरी रकात के अंदर हैं, यानी इमाम साहब जो है 2 तकबीर कह चुके हैं। अब अगर वो तयम्मुम करने जाता है तो नमाज़ बिल्कुल फौत हो जाएगी। या इसी तरह ईद की नमाज़ के लिए गया और 1 रकात नमाज निकल चुकी है, अगर वो वज़ू करने के लिए जाएगा तो उसकी नमाज जो है फौत हो जाएगी। तो वो क्या करे? तयम्मुम करके नमाज के अंदर शामिल हो जाए। एक क़ैद बड़ा ये सारी किताब में वलौ बिना, इसका क्या मतलब है? इस क़ैद का मतलब ये है कि एक मिसाल के तौर पर एक आदमी था और वो पहले ही से जनाजे की नमाज के अंदर शरीक था या ईद की नमाज़ पढ़ रहा था और दरमियान नमाज में उसे हदस लायक हो गया। तो अब मसला यह है कि अगर दरमियान नमाज में हदस लायक हो जाए तो आदमी जाए और वज़ू करके फ़ौरन नमाज के अंदर शरीक हो जाए। मगर यहाँ पानी दूरी पर है, अगर वो जनाजे की नमाज दरमियान में हदस लायक हो गया तो वज़ू करने के लिए जाएगा तो नमाज जो है मुकम्मल हो जाएगी। या ईद की नमाज दरमियान में छोड़कर वज़ू करने के लिए जाएगा तो ईद की नमाज़ फौत हो जाएगी। तो दोनों शक्लों के अंदर वो तयम्मुम करके अपनी माँ बाप की नमाज पूरी कर सकता है। वलैसा मिन उज़्र खौफुल जुमुअति वल वक्ति, कह रहे हैं कि और उज़्र नहीं है जुमे और वक्तिया नमाज के फौत होने का अंदेशा। यानी अगर आदमी है और जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया और देखा कि वज़ू करने के लिए पानी नहीं है, अगर वज़ू करने के लिए जाता है तो जुमे की नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। कह रहे कि जो है उसे वज़ू करना पड़ेगा, उसके लिए तयम्मुम मुबाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि जुमे की नमाज़ का बदल मौजूद है, अगर जुमे की नमाज़ नहीं मिलेगी तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी गया और ज़ोहर की नमाज़ हो रही थी और आसपास जो है पानी नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर है, अगर वो वज़ू करने जाता है तो ज़ोहर की नमाज़ फौत हो जाएगी। तो क्या तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेगा? कह रहे कि नहीं, बल्कि उसे चाहिए कि जाए और वज़ू करके आकर नमाज़ पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर ज़ोहर की नमाज़ जमात के साथ नहीं मिलेगी या वक्त ही ख़त्म हो जाएगा, ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो क़ज़ा पढ़ लेगा, और अगर जमात फौत हो जाएगी तो इनफरादी तौर पर पढ़ लेगा। उसके बाद अस्सालिसु अन यकून तयम्मुम बिताहिरिन मिन जिन्सिल अर्ज़ि कत्तुराबि वल हजरि वर रमली, कह तीसरी शर्त यह है कि तयम्मुम किया जाएगा बिताहिरिन मिन जिन्सिल अर्ज़ि, किसी ऐसी पाक चीज़ से जो जिनसे ज़मीन से हो। तो पहली शर्त यह है कि तयम्मुम जिस चीज़ से किया जाए वो पाक हो, और दूसरी शर्त यह है कि वह ज़मीन के जिन्स से हो। जैसे कत्तुराबी, जैसे कि यह मिट्टी है, वल हजरी और पत्थर है, वर रमली और रेत है, ये सब के सब ज़मीन के जिन्स से है। इन सब चीज़ों से और इन जैसी दिगर चीज़ें जो ज़मीन के जिन्स से हो, जैसे चूना है, तयम्मुम किया जा सकता है। लल हताबी वल फिज़्ज़ति व ज़हबी, ना कि लकड़ी से, चांदी से और सोने से, इसलिए कि ज़मीन के जिन्स में से नहीं है। उसके बाद अर्राबिउ इस्तिआबुल महल बिल मसही, चौथी शर्त यह है कि मसह से पूरे महल को घेर ले। यानी तयम्मुम का जो तरीक़ा है ना, उसमें 2 ज़र्ब होता है। पहले एक मरतबा जो है मिट्टी पर मार कर हाथ को झाड़ा जाता है और चेहरे पर फेरा जाता है, और
दोबारा जो है फिर मिट्टी पर हाथ मारकर दोनों हाथों पर फेरा जाता है। कह रहे हैं कि इसके अंदर इस्तिआब ज़रूरी है। वज़ू के यानी चेहरे पर जब मले या दोनों हाथों पर मले, इस्तिआब ज़रूरी है। बाल बराबर भी अगर उज़्व तक मिट्टी नहीं पहुंचता है तो तयम्मुम नहीं होगा। जिस तरह वज़ू में अगर बाल बराबर भी कोई उज़्व खुश्क रह जाता है पानी से तो वज़ू नहीं होता, इसी तरह अगर बाल बराबर भी मिट्टी किसी उज़्व तक नहीं पहुंचता है, वज़ू के हिस्से तक नहीं पहुंचता है तो तयम्मुम नहीं होगा। उसके बाद अल-ख़ामिसु अन यमसह बिजमीइल यदी, पांचवी शर्त यह है कि मसा करे बिजमीइल यदी, अपने पूरे हाथ से, औ बिअक्सरिहा या हाथ के अक्सर हिस्से से, हत्ता लौ मसह बिइस्बअैनी ला यजूज़ु लहू, यहाँ तक कि कोई मसा करे 2 उंगलियों से तो उसके लिए जायज़ नहीं है। वलौ कर्रा, और अगरचे बार बार करे, हत्ता इस्तवअबा, यहाँ तक कि तमाम जगह हाथ फैल ले, बिखिलाफ मसह रासी, बरखिलाफ सर की मसा की। तो सर के मसा और तयम्मुम के मसा में फ़र्क ये है कि अगर कोई आदमी सर का मसा 1 उंगली से या 2 उंगलियों से कर ले और चौथाई सर के बक़दर मसा हो जाए तो फ़र्ज़ियत अदा हो जाएगी और आदमी का मसा हो जाएगा। लेकिन तयम्मुम के मसा के लिए शर्त यह है कि या तो पूरे हाथ से करे या कम से कम 3 उंगलियों से या 3 से ज़ायद से करे। अगर उसने सिर्फ 2 उंगलियों से मसा किया और बार बार करता रहा और इस तौर पर किया कि सारे आज़ा तक जो है, आज़ा के हर हिस्से तक जो है मिट्टी पहुंच गए, तो क्या तयम्मुम अदा हो जाएगी? कह रहे कि नहीं, तयम्मुम अदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शर्त यह है तयम्मुम के मसा के अंदर कि हाथ के अक्सर हिस्से से या पूरे हाथ से मसा किया जाए। अस्सादिसु अन यकून बिज़रबतैनि बिबातिनिल कफ़ैनि वलौ फी मकानिन वाहिदिन, कह रहे कि छठी शर्त यह है कि तयम्मुम 2 ज़रबों से हो। ज़रबुन ये मस्दर है अरबी ज़बान में, इसके माने है मारना, मुराद मिट्टी पर मारना। सामने जो मिट्टी है तो उस पर जो है 1 मरतबा मार कर जो है पोंछ कर झाड़ कर चेहरे पर फेरा जाएगा और 2 से मरतबा मार कर मिट्टी पर झाड़ कर दोनों हाथ पर फेरा जाएगा। अन यकून बिज़रबतैनि, के तयम्मुम 2 ज़रबों से हो, बिबातिनिल कफ़ैनि, हथेलियों के बातिन से, वलौ फी मकानिन वाहिदिन, अगरचे हो एक ही जगह में। क्या मतलब? वलौ फी मकानिन वाहिदिन, अगरचे हो एक ही जगह में, मतलब ये है कि अगर पानी का इस्तेमाल किया जाता है एक मरतबा तो माए मुस्तअमल हो जाता है। उसमें उलमा का फिर इख्तिलाफ हो जाता है कि वो ताहिर है या मुत्तहिर, मतलब मुत्तहिर है या नहीं है। उसके बरखिलाफ अगर एक ही मिट्टी को बार बार इस्तेमाल किया जाए, एक ही जगह बार बार 5 मरतबा तयम्मुम करने के लिए 10 मरतबा 1000 मरतबा तयम्मुम करने के लिए हाथ मारा जाए तो वो मिट्टी मुस्तअमल नहीं होता है, उससे आदमी चाहे जितनी मरतबा चाहे तयम्मुम कर सकता है। ये बात यहाँ पूरी हो गई। कह रहे वयक़ूमु मक़ाम ज़रबतैनि इसाबतुत तुराब बिजसदिही, और कायम मकाम हो जाएगा दोनों ज़रबों का आदमी पर मिट्टी का, आदमी के बदन पर मिट्टी का लग जाना। इज़ा मसह बिनियति तयम्मुमी, जबकि उसने उसको छुआ हो, मसा किया हो तयम्मुम की नियत से। यानी कहीं मिट्टी उड़ रही है और आदमी वहाँ जाकर खड़ा हो जाए और अपने हाथ वगैरह पर मिट्टी जो उड़ कर आ रही मल लिया उसने, इस तौर पर कि जो है दोनों आज़ा का इस्तेआब हो गया तो तयम्मुम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अस्साबिउ इनक़िदाउ मा युनाफ़ीही, 7वीं शर्त सेहत तयम्मुम के लिए है कि उन चीज़ों का ख़त्म हो जाना, मुनक़ती हो जाना, मा युनाफ़ीही, जो तहारत के मुनाफी है। क्या क्या तहारत के मुनाफी? मिन हैज़िन औ निफ़ासिन व हदसिन, यानी हैज़ और निफास और हदस। तो अगर कोई औरत है हैज़ है, हैज़ का खून उसको बराबर आ रहा है, तयम्मुम करने से बात नहीं होगी। एक आदमी है उसको हदस लायक है, जैसे पेशाब टपकने की बीमारी है और उसी हालत के अंदर तयम्मुम कर रहा है तो तयम्मुम अदा नहीं होगा। अस्सामिन ज़वालु मा यमनउल मसह कशमइन व शहमिन, कह रहे कि 8वीं शर्त ये है कि ख़त्म हो जाना उन चीज़ों का जो मसह में माने हो, कशमइन व शहमिन, जैसे कि मोम और चर्बी। तो अगर आदमी के बदन पर मोम लगा हो जो बदन के उज़्व के हिस्से तक मिट्टी पहुँचने में माने हो तो उस हालत के अंदर तयम्मुम
जिस तरह वज़ू दुरुस्त नहीं होता तयम्मुम भी दुरुस्त नहीं होगा। उसके बाद है सबब तयम्मुम व शुरूत वुजूबी, तयम्मुम का सबब और उसके वाजिब होने के शराइत, व सबबहु उसके वजूब के शराइत, व सबबहु व शुरूत वुजूबिही कमा ज़ुकिर फ़िल वज़ूइ, कह रहे हैं और तयम्मुम के सबब और उसके वाजिब होने की शर्तें वही हैं जो कि वज़ू में जिक्र की जा चुकी हैं। क्या जिक्र की जा चुकी हैं? यानी वज़ू के जो असबाब हैं और जो शराइत हैं सेम वही तयम्मुम के असबाब और शराइत हैं। कमा ज़ुकिर फ़िल वज़ूइ, जैसा कि वज़ू के अंदर जिक्र किया है। उसके बाद है अरकान तयम्मुमी, क्या है तयम्मुम के अरकान, व रुकनाहु मसहुल यदैनि वल वजही, तयम्मुम के अंदर दो रुकन हैं, एक तो दोनों हाथों का मसा करना, दूसरा चेहरे का मसा करना। उसके बाद सुनन तयम्मुमी, तयम्मुम की सुन्नतें, व सुनन तयम्मुम सबअतुन, तयम्मुम की सुन्नतें सात हैं। अत-तस्मियतु फ़ी अव्वलिही, नंबर 1 शुरू के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ना, व तरतीबु, नंबर 2 तरतीब वार आज़ा पर मसा करना, नंबर 3 वल मुवालातु पैदर पे करना, व इक़बालुल यदैनि बाद वज़इहिमा फ़ित तुराबी, और उसके बाद नंबर 4 है दोनों हाथों का आगे की तरफ बढ़ाना, बाद वज़इहिमा फ़ित तुराबी, मिट्टी में हाथों को रखने के बाद। नंबर 5 है व इदबारुहुमा, और उनको उनका पीछे के जानिब लौटाना, दोनों हाथों का पीछे के जानिब लौटाना। नंबर 6 है व नफ्ज़ुहुमा, दोनों हाथों का झाड़ना, मिट्टी जब हाथ में लग जाए एक मतलब ज़र्ब करे मारे तो हाथों को झाड़ ले। उसके बाद नंबर 7 है व तफ़रीजुल असाबि'i, और उंगलियों का कुशादा करना। तो ये तयम्मुम की सुन्नतें हैं। उसके बाद अत-तअख़ीरु फ़ित-तयम्मुमी व नुदिबत तअख़ीरु तयम्मुम लिमन यरजुल मा'a, कह रहे हैं कि और मुस्तहब है तयम्मुम को मुअख़्ख़र करना उस आदमी के लिए जो पानी की उम्मीद रखता हो, क़ब्ल ख़ुरूजिल वक़्ति, वक्त के निकलने से पहले तक। एक आदमी है और ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया मिसाल के तौर पर, और उसे उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर पानी कहीं न कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, तो बजाय इसके कि वो फ़ौरन तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले, उसके लिए मुस्तहब है क्यों इन आधा घंटा इंतज़ार कर ले। अगर आधे घंटे के अंदर मिसाल के तौर पर पानी का जुगाड़ हो गया तो उस पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, वरना तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ही सकता है। वाजिब तअख़ीरु बिल वाजिब बिल मा'i वलौ ख़ाफ़ल क़ज़ा, क्या है और ज़रूरी है मुअख़्ख़र करना तयम्मुम को पानी के वादे की वजह से, अगरचे क़ज़ा का खौफ हो। किसी ने वादा किया कि मैं पानी लेकर आऊँगा, आप इंतज़ार कीजिए वज़ू के लिए, तो क्या कहते हैं अब ज़रूरी है उसके लिए कि वो इंतज़ार करे, अगरचे नमाज क़ज़ा होने का खौफ हो, अंदेशा हो, तो भी जो है आदमी तयम्मुम करके नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि उस वादे की वजह से पानी का इंतज़ार करेगा। वाजिब तअख़ीरु बिल वाजिब बिस्सौबी, कह रहे हैं और वाजिब है ताख़ीर करना बिल वाजिब बिस्सौबी, कपड़ा देने के वादे के साथ, अब सिक़ाई या डोल के वादे के साथ, मालम यख़फ़िल क़ज़ा, जब तक कि क़ज़ा का अंदेशा ना हो। ये दूसरा मसला है जो इसी से मिलता जुलता है। ये तो था पानी वाला मसला, और पानी वाले मसले के अंदर था कि अगर किसी ने वादा किया कि भाई आप इंतज़ार कीजिए, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, उससे वज़ू करके आप नमाज़ पढ़िएगा, तो कह रहे हैं कि इंतज़ार करेगा चाहे नमाज के क़ज़ा होने का अंदेशा हो। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा मसला कि एक आदमी है जंगल के अंदर जा रहा, डाकुओं ने उसके सारे सामान छीन लिया था, कपड़े भी छीन लिए, बिल्कुल बराना है। एक आदमी का वहाँ से गुजर हुआ, उसने देखा और कहा कि आप ठीक है आप इंतज़ार कीजिए, मैं कपड़ा लेकर आ रहा हूँ, तब जो है आप उसको पहनिएगा, पहन के चले जाइएगा, नमाज़ भी पढ़ लीजिएगा। तो उस पर लाजिम है कि वो इंतज़ार करे, कपड़ों का इंतज़ार है। अगर उसने बगैर कपड़ों के इंतज़ार किए नमाज़ पढ़ ली तो नमाज उसकी दुरुस्त नहीं होगी। एक तीसरा मसला है, एक आदमी है और जंगल के अंदर जा रहा था, कुएं पर गुजर हुआ, कुएं के अंदर पानी मौजूद था मगर कोई आला नहीं था जिससे जो है पानी निकाल सके। एक आदमी से मुलाकात हुई, उसने वादा किया कि आप इंतज़ार कीजिए, मैं डोल लेकर बाल्टी लेकर आता हूँ, उससे पानी निकाल कर आप वज़ू कर लीजिएगा।
तो भी जो है आदमी तयम्मुम करके नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि उस आदमी का इंतज़ार करेगा डोल और रस्सी जो लाने गया है। लेकिन इस दूसरे वाले मसले के अंदर, पहले वाले मसले के अंदर तो क़ज़ा भी अगर जो है क्या कहते हैं क़ज़ा का अंदेशा हो तो भी इंतज़ार करेगा। इन दोनों जो मसले हैं, दोनों कपड़ा वाला डोल और रस्सी वाला, इसके अंदर इंतज़ार कब तक किया जाएगा? जब तक क़ज़ा का खौफ ना हो। यानी मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त 3 बजे ख़त्म हो रहा है तो 2:55 तक जो इंतज़ार करेगा, उसके बाद जो है उसी बरहना हालत के अंदर और तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा। मा अविस्सिक़ाई, या डोल के वादे के साथ, मालम या खफिल क़ज़ा, जब तक के नमाज के खौफ होने का अंदेशा ना हो। तलबुल माई, पानी का तलब करना। वाजिब तलबुल माई इला मिक़दार 400 खुतवतिन, कह रहे कि ज़रूरी है पानी तलाश करना 400 कदम की मिक़दार तक। इन ज़न्ना क़ुर्बहु मअल अमनी व इल्ला फला, अगर गुमान हो उसके करीब होने का अमन के साथ, वरना नहीं। तो 400 कदम, ये फ़क़ह हनफिया के अक़वाल में से कौल है कि 400 कदम तक आदमी पानी तलाश करे, लेकिन उसके शर्त यह है कि अमन का ज़न्न गालिब हो। अमन का ज़न्न गालिब मतलब कि कोई उसकी जान को नहीं ले लेगा, कोई दुश्मन या कोई दरिंदा उसको चीर फाड़ कर नहीं खा जाएगा, तो 400 कदम तलाश करेगा। वाजिब तलबुहु मिम्मन हुवा मअहु इन कान फी महल्लिन ला तशिह बिहि नुफूसु, कह रहे हो ज़रूरी है उसका मांगना उस शख्स से जो उसके साथ है। इन काना फी महल्लिन, अगर वो ऐसी जगह में, ला तशिह बिहि नुफूसु, जहाँ पानी देने में लोग बुखल नहीं करते। व इन लम युअतिही इल्ला बिथमनि मिस्लिही लज़िमहु, और अगर ना दे वो पानी मगर समन मिस्ल की एवज़, तो ज़रूरी है लज़िमहु शिराउहु, तो उसके लिए उसका खरीदना ज़रूरी है। इन कान मअहु फ़ाज़िलन अन नफ़क़तिही, अगर उसके पास अपने खर्च से ज़ायद रकम मौजूद हो। 2 मसले हो गए। 2 आदमी सफ़र कर रहे थे और जंगल के अंदर मिसाल के तौर पर सफ़र कर रहे थे। एक आदमी के पास पानी मौजूद है वाफिर मकदार में, और एक आदमी के पास ख़त्म, बिल्कुल पानी ख़त्म है। या जंगल के अंदर ही आदमी जा रहा था और वहाँ किसी आदमी से मुलाकात हो गई, उसका साथी बन गया, उसके पास पानी मौजूद है पीने से ज़ायद। तो अब देखा जाएगा कि वहाँ का माहौल क्या है, बख़ील लोग रहते हैं या बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। अगर ऐसा इलाका है कि वहाँ बख़ील लोग नहीं रहते हैं, पानी मांगा जाता है तो दूध दे देते हैं, सखी लोग हैं तो पानी मांगेगा। मगर अगर बख़ील लोग हैं, पानी मांगेंगे तो पानी देगा ही नहीं, तो फिर पानी मांगना ज़रूरी नहीं है, उसी हालत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ें। दूसरा मसला ये है कि साथी के पास पानी वाफिर मक़दार में मौजूद है, मांगेगा तो देगा नहीं, हाँ पैसे से दे सकता हो। तो अब देखा जाएगा कि कितने पैसे देता है। अगर उजरत मिस्ल पर देता है, मुनासिब रेट पर देता है, तो उससे ख़रीदा जाएगा, बशर्ते कि उसके पास जो है सफ़र के अंदर शहर से बाहर ज़ायद और फाजिल रकम मौजूद हो, तो वो पानी ख़रीद कर जो है तयम्मुम कर वज़ू करके नमाज़ पढ़े, वरना तयम्मुम कर सकता है। अस्सलातु बित्तयम्मुम, कह रहे हैं वसल्ली बित्तयम्मुमिल वाहिदी मा शाअ मिनल फ़राइज़ वन नवाफ़िल, कह रहे हैं और पढ़ सकता है एक तयम्मुम से जो चाहे फ़राइज़ व नवाफ़िल। वसह तक़दीमुहु अल वक़्ति, और दुरुस्त है उसका यानी तयम्मुम को मुक़द्दम करना अल वक़्ति, वक्त पर। 2 मसले हैं। पहला मसला है कि आदमी जो है एक मतलब जब तयम्मुम कर ले, तहारत कामिला की नियत किया मिसाल करो, या नमाज के पढ़ने की नियत किया और तयम्मुम कर लिया, तो उस तयम्मुम से जो चाहे जितनी नमाज़ें चाहे पढ़ ले, फ़राइज़ चाहे पढ़ ले, नवाफिल चाहे पढ़ ले, सजदे तिलावत कर ले, जो इबादत करना चाहे कर सकता है। दूसरा मसला ये बयान फरमाया उन्होंने कि जिस तरह वज़ू को
वक्त के दुखूल से पहले किया जा सकता है, उसी तरह तयम्मुम को भी वक्त से दुखूल से पहले किया जा सकता है। वक्त से पहले तयम्मुम करना दुरुस्त है। ये दोनों मसले क्यों बताया? इसलिए कि इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ है, और ये मसले जो बताया ये हमारे हनफिया के नज़दीक है। हुक्मुन जरीह, कहने वलौ कान अक्सरुल बदनी औ निस्फुहु जरीहन तयम्ममा, जरा कोई आदमी है उसका अक्सर बदन या उसका निस्फ बदन ज़ख्मी है तो वो तयम्मुम करेगा, वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। व इन कान अक्सरुहु सहीहन, और अगर उसका अक्सर बदन सही सालिम है, गसलहु तो उसको धोएगा, यानी जो अक्सर सही है उसको धोएगा। व मसहल जरीहा, और ज़ख्म पर मसा करेगा। वला यजमउ बैनल गस्ल व तयम्मुमी, और धोने और तयम्मुम को इकट्ठा नहीं करेगा। उसके बाद नवाक़िज़ तयम्मुम, नवाक़िज़ तयम्मुम, वयनक़ुज़ु नाक़िज़ुल वज़ूई, और तयम्मुम को तोड़ देती हैं वह चीज़ें जो वज़ू को तोड़ देती हैं। वल क़ुदरतु अला इस्तिमालिल माइल काफ़ी, और इसी तरह तयम्मुम ख़त्म हो जाता है काफ़ी किफ़ायत पानी के इस्तेमाल पर जब आदमी क़ादिर हो जाए। तो जो नवाक़िज़ वज़ू है वह नवाक़िज़ तयम्मुम है। उसके अलावा एक और नाक़िज़ तयम्मुम है, और वह कि आदमी अगर ऐसे पानी पर क़ुदरत हो जाए जो वज़ू के लिए काफ़ी है, तो उसको देखते ही आदमी का तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा। हुक्मुल जरीह इज़ा काना मक़तूअल यदैनि व रिजलैनि, कहने कि व मक़तूअल यदैनि व रिजलैनि इज़ा काना बिवजहि जराहतिन युसल्ली बिग़ैरि तहारतिन वला युईदु, अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसके दोनों हाथ और उसके दोनों पैर कटे हुए हैं और उसके चेहरे पर ज़ख़म हो, तो कह रहे युसल्ली बिग़ैरि तहारतिन, वो बगैर तहारत की नमाज़ पढ़ेगा, उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं है। वला युईदु, और फिर लौटाएगा भी नहीं, यानी वही काफ़ी हो जाएगा। तो ये एक अहम मसला है कि अगर किसी शख्स के दोनों हाथ दोनों पैर कटे हुए हैं और चेहरा भी ज़ख्मी है, तो उससे वज़ू और तयम्मुम दोनों साक़ित हो जाएंगे। उसी हालत में नमाज़ पढ़ता रहेगा और बाद में उस नमाज को दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मसला यहाँ पूरा हुआ। और इसी